आपको सबका दोनों अलग अलग सेट था ये। आपको क्या सेट था? बाई। आपका जेड था। तो क्वेश्चन क्या थे, सेम थे अलग थे? पता नहीं, देखने MCQ अलग होंगे और 2 मार्क्स वेरी शॉर्ट वाले भी। अच्छा जी, किसका सेट है? आपका है। आपको क्या चीज टफ लगी? आपके पेपर को अगर एनालाइज करें थोड़ा सा, एमसीक्यू देखो, मैंने पहले बोला था केमिस्ट्री का जो एग्जाम है कंसेप्चुअल रहेगा, इतना इजी नहीं रहेगा जितना बच्चे सोच के चल रहे हैं कि सीधा सीधा पेपर रहेगा। वो आपने पेपर में देख भी लिया कि इतना जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा पेपर नहीं आएगा, था लेकिन उतना नहीं था। कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं है रिपीट नहीं हुए, कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, पेपर भी देखा नहीं मैंने, लेकिन अब मुझे पता नहीं है। आई थिंक कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे, हुए तो कुछ रिपीट पुराने पेपर होंगे, कुछ रिपीट होंगे क्वेश्चन। कुछ नए क्वेश्चन भी होते हैं, वेरी शॉर्ट में चेंज किया होगा उन्होंने, एमसीक्यू में चेंज किया होगा। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन आया, मोलैरिटी जो एक एक्वा सोल्यूशन की है NaOH, वो दिया गया आपको 8 ग्राम इन 2 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि इसमें क्या करना था आपने, न्यूमेरिकल था ये, दिया तो एमसीक्यू है बट है क्या है, न्यूमेरिकल। मोलैरिटी का फार्मूला लगाना था, कितने मोल हैं, ठीक है, पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन में, और नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला, वेट पान मोलर मास। तो उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करके आपको इसका आंसर मिलना था। मोलैरिटी का फार्मूला अगर आता था तो वो फार्मूला लगा के ही जो क्वेश्चन निकलना था। अगर कोई बच्चा सोचता कि मैं डायरेक्ट इसको टिक करूंगा ना, ऐसा वाला था ही नहीं, किया बना इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आया कि क्या आपको एक्वस सॉल्यूशन से क्या लगता है कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट होगा। तो इसमें पता क्या था, इसमें आपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करना था। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके आपने क्या लिखना था, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आपने कोई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लिखी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आती थी किसके, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट की आती थी, जहां किसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। एक इसकी मॉडिफिकेशन फॉर्म होती है, मॉडिफिकेशन फॉर्म में क्या होता है, आई लगाना पड़ता है वॉट ऑफ फैक्टर का। कहता है कि वॉट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा होगी तो उसके लिए वो सबसे लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसका। जैसे कि आपको ऑप्शन दिए हैं, देखो ग्लूकोस है, NaCl है, इसका तो कितना 1, NaCl का कितना, जहां पे 2, इसका कितना 1, कौन वॉट ऑफ फैक्टर, इसका कितना 3, इसका नंबर 3, यानी कि इस वाले पार्ट का जो वॉट ऑफ फैक्टर है वो क्या है सबसे ज्यादा, और वॉट ऑफ फैक्टर की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो पास आके वॉट ऑफ फैक्टर की वैल्यू सबसे ज्यादा अगर, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, लोवेस्ट। इसका डी पार्ट आना था आंसर, डी पार्ट आना था इसका आंसर। आपको आया था कोई ऐसा क्वेश्चन? नहीं आया था। उसके बाद है रिडक्शन पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का है, ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं आपको। कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन से इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, जहां वो अनअफेक्टेड होता है, जहां टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे इंक्रीज होता है। क्या लगता है आपने क्या लिखा, तो कल लगाया, बोलो क्या लिखा इसके बारे में। देखो आपने जो भी लिखा मैं बता देता हूं इसका आंसर। इसका आंसर आना था, सुमित इसको फोकस करना पेपर को, देखो इसका आंसर बता क्या आना था, टेम्परेचर के बढ़ाने पे, ठीक है, जो जे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो बढ़ती है, क्या बढ़ाने पे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, क्योंकि उसकी डिसोसिएशन में आयन की क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आना था वो डी पार्ट आना था, डॉट डाला हुआ है, वैसे आपने देखा मैंने डॉट डाला हुआ है, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जे इसका आंसर आना था। कुछ चक्कर वाले बच्चों ने शायद कुछ पेपर भेजा था मेरे को, तो अगर उन्होंने भी कहीं लगाया तो वीडियो के थ्रू देख लेंगे क्या ठीक है क्या गलत है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या होते हैं, क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। कहता है मोर रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड SN1 SN2, जो चीजें पढ़ाई मैंने वहां पे जो चीज मैंने क्लियर की, मैंने कहा था थ्योरी से आपको केमिस्ट्री के बड़े सारे क्वेश्चन आने हैं, थ्योरी को डिटेल में पढ़ लो, आपके एमसीक्यू अटेम्प्ट हो जाएंगे, थ्योरी को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहिए था। तो इसका क्या बनना था आंसर, आइडो वाला, यानी कि आइडो इथेन, क्योंकि आई सबसे ज्यादा साइज होता है, ठीक है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वही सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है, उसके अकॉर्डिंग इसका डी वाला आंसर आना था, आइडो अल्केन, आइडो इथेन, डी आना था, ठीक है जी आना था। इसका लगाया कौन सा आपने, जी आपका उसमें से आया था। उसके बाद है कि इथाइल अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फिनोल वाई, रिएक्शन पूछ ली बच्चों को, लगता है एमसीक्यू है, रिएक्शन पूछ ली। अभी आपको इसके लिए प्रॉपर तरीके से वाले रिएक्शन लिखनी थी कि इथाइल अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फिनोल वाई, किस तरह से आप उसको क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो फिनोल से, क्या आना था इसका। आपको क्या HCl आना था, FeCl3 आना था, अमोनिया आना था, एसिटिक एसिड आना था, जी इन दी प्रेजेंस वाला क्वेश्चन पूछ लिया, क्या लगाया आपने इसका, FeCl3 ही आना था इसका। एक्शन ऑफ एक्वस FeCl3 सॉल्यूशन बी पार्ट आना था इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो आपका पूछा गया है।
नेक्स्ट जो आपको पूछा गया एमसीक्यू केमिस्ट्री में, एनालिन ऑन रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड, कहता है कि जब एनालिन को, एनालिन यानी कि रिंग के ऊपर क्या लगा होता है NH2, एनालिन को जब आप क्या करते हो, अमाइन का क्वेश्चन था चैप्टर का, एनालिन को जब आप एसिटाइल क्लोराइड यानी कि CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड के साथ जब आप क्या करते हो, रिएक्ट करते हो एनालिन को, वो आपको क्या देता है? आपने कोशिश की है रिएक्शन लिखने की, क्या एस्ट एनिलाइड। अगर किसी बच्चे ने इसका फिनोल या एस्टअमाइड या बेंजीन लिखा हुआ वो गलत है। इसका आना था, अगर एसिटाइल के साथ हो रहा है, एनालिन ग्रुप है, तो एस्ट एनालाइड इसका आंसर आना था। आपने रिएक्शन कोशिश की लिखने की, एस्ट एनालाइड आना था इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन पूछा गया आपको, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, कि इसमें से कौन सा चीलेटिंग एजेंट जो है नहीं है। इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेट पहला ऑप्शन, इथाइलिन डाइमीन, ऑक्सलेट और पायरिडीन। क्या लगता है आपको? पायरिडीन जी है इसका डी पार्ट आना था आंसर, ठीक है। चल रही है, देखो पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन आरएनए, आपको बायो का भी यहां पे थोड़ा रोल प्ले हो रहा है। पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन आरएनए, क्या लगता है आपको इसका क्या बनेगा? राइबोस आना था इसका, क्या आना था? राइबोस। विटामिन ई इज आल्सो कॉल्ड, विटामिन ई का एक केमिकल नाम है। मैंने कहा था आपको इसकी डिजीजेस, इसके केमिकल नेम, दो चीजें याद करके चले आओ, बाकी यूजेस वगैरह आएंगे वो हम अपने भी बना के लिख सकते हैं। केमिकल नेम इनके प्रिपेयर करके चले जाना है कि लैक्टोफ्लाविन, एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफिरोल, साइनोकोवाल अमाइन, ये किस किस के आंसर है? तो क्या लगता है आपको विटामिन ई का क्या है? टोकोफिरोल इसका आना था, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, तो बी वाला ऑप्शन आना था इसका, ई वाले का, ठीक है। सुमी फोन को थोड़ा ऐसा रखो, सीधा रख, सीधा कर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उन्होंने, वेरी शॉर्ट आंसर की बात करें, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट। कहता है कि एक फर्स्ट, मेरे को किसने पूछा था कि सर न्यूमेरिकल पढ़ने का मिस्टेक, किसी बच्चे ने पूछा था, मैंने कहा था भाई फर्स्ट ऑर्डर के पढ़ के चले आओ, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड के पढ़ के चले आओ। पढ़ के क्या जाने हैं आपने? न्यूमेरिकल सिर्फ वो पढ़ के जाने, पेपर में आए हुए हैं, सिर्फ उतने से पढ़ के चले आओ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू हैव अ रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू दी गई है 2.39 इंटू 10 की पावर -5 सेकंड इनवर्स, फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड, फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड। इसमें क्या लिखना था? पास आओ, 0.693 अपॉन अपॉन T1/2 हाँ के आएगा। इसको कहाँ पे लेना आपने? इधर। जहाँ अगर ऐसे नहीं करना था तो इसका आप दूसरे वे में ऐसे कर सकते थे इसका, ठीक है, इसको ऐसे कर सकते थे आप 2.303 अपॉन, ठीक है, हाफ लाइफ लिखा, जहाँ के लिखा हमने, के लिख देते हैं क्योंकि अगर हाफ लाइफ इधर है, लॉग ए अपॉन ए माइनस ए अपॉन 2 हाफ, ठीक है। जहाँ ऐसे भी कर सकते थे, जहाँ जे वाला फार्मूला, दोनों में से कोई एक फार्मूला लगाना था आपने इसमें। जब इसको ऐसे किया आपने, जी आना 2 इधर आना, 2 में से एक निकाला 1, ठीक है, 2 चले आना ऊपर, एक आंसर इधर सिर्फ पता क्या बचना था आपका? 2 बचना था इधर। ऐसे आना था 2.303, लॉग 2 की वैल्यू 0.310 अपान में क्या? के की वैल्यू कितनी दी गई है? 2.39 इंटू 10 की पावर कितना? -5। यानी कि जो फार्मूला आप बोल रहे हो भाई फार्मूला लगाना था, उस फार्मूले के थ्रू आपने क्या करना था? log 2 यानी जी क्या आ गया 0.693, डायरेक्ट आपने इससे डिवाइड करना था, और डिवाइड करके आपको क्या मिलना था? इसका आंसर मिल गया। चलो जो भी आया, मतलब फार्मूला आपको ठीक लगाना था, ठीक है। चल रहा है अप्रॉक्स, ठीक है। लेकिन इसके यूनिट अगर वहाँ पे था वो यूनिट के साथ लिखना था, वो यूनिट नहीं छोड़ने, और यूनिट छोड़ोगे 2 नंबर का 1 नंबर ही मिलेगा। यूनिट बड़े मैटर करने के यहाँ पे। देखो अगला क्वेश्चन की बात करें, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट। हम डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये नेचर शो करते हैं। यानी कि ये पुराना पेपर क्वेश्चन रिपीट था, कई बार मैंने टेस्ट में दिया हुआ, कोई इसमें नया नहीं है। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनालिन, कहता है कि नाइट्रेशन की डायरेक्ट हम क्या नाइट्रेशन नहीं कर सकते एनालिन की, इज नॉट कैरिड आउट ऑल, एक्सप्लेन बाय HNO3। सब्स्टिट्यूशन, पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाती है इसकी, हाँ। प्रिवेंट करने के लिए डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं होती है, एसिटाइलेशन होती है। क्या बोला? फिर से बोलना, फिर से बोलना, क्या बोला? मतलब अगर हम इसकी डायरेक्ट नाइट्रेशन करेंगे तो पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एसिटाइलेशन करते हैं, डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करते। देखो कैसे बीच में से क्वेश्चन पूछा उन्होंने घुमा के। अब बच्चे कहते हैं हमने डिटेल में नहीं पढ़ना, बच्चे कहते हैं डिटेल में नहीं पढ़ना, हमने नहीं पढ़ना, पेपर छोड़ दिया होगा उन्होंने। तो क्या कर दिया इसमें, मैंने वो तो लिखा, फिर मैंने नीचे वो नाइट्रेशन वाली रिएक्शन लिख दी, मेटा वाली,
2 नंबर में था तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया थोड़ा आपने सारे लिख देना था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने मेटा मैंने कहा आपको एग्जाम में जब आपको थोड़ा सा डाउट लगे मैं जे लिखूँ वो लिखूँ, जितना आपको थोड़ा नॉलेज हो ना अच्छे से बढ़ा चढ़ा के लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शीटें भरो, शीटें कौन से आपने घर से लगानी है, ताकि एक चेक करने वाले को पता चले हाँ भाई बच्चे ने जो मैंने पूछा था वो तो लिखा ही है, और पूरा डिटेल में बताया उसने आंसर। ऐसे लिखना होता है। व्हाट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल, अल्कोहल भी नहीं पूछा, लिख दिया मैंने। अल्कोहल भी नहीं पूछा, एब्सोल्यूट अल्कोहल पूछा, अल्कोहल नहीं लिखना था। आपने क्या लिखा, विच कंटेनिंग OH ग्रुप ना, इसमें पता क्या लिखना था आपने, इसमें लिखना था आपने कि एब्सोल्यूट, जब एब्सोल्यूट बोल दिया उसने, इसमें लिखना जो बिल्कुल प्योर अल्कोहल होता है उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, बिल्कुल प्योर अल्कोहल, यानी कि जिसमें लेस देन, जहाँ से बोल सकते हैं 99% प्योर अल्कोहल, वाटर उसमें बिल्कुल कम होगा, ऐसे अल्कोहल को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, प्योर अल्कोहल को। ओवरऑल कुल मिला के जिस बच्चे ने प्योर अल्कोहल वर्ड लिखा होगा ना, बस वो ठीक था। मैंने नीचे एग्जांपल दे दिया, 2-3 कोई नहीं तो मिथनॉल लिख दो। हाँ रेक्टिफायर वही है, वो भी यही आना था उसका भी, प्योरेस्ट फॉर्म 99% ऐसे उसके बारे में लिखना था। आयु पैक नेम पूछा हुआ है, इसका क्या लिखा आपने, दिखा भी इधर, उधर गया इधर, हेक्सासाइन ऑफ पीरियड 2 दिन, हाँ हेक्सासाइन ऑफ पीरियड हाँ, जिंक हेक्सासाइनोफेरेट 2 हां तो ये आएगा, Zn के 2 पॉजिटिव होंगे। ठीक है। इसका टेट्राअमाइन, डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरिडो जहाँ क्लोरो जहाँ क्लोरिडो, प्लैटिनम, कितना प्लैटिनम, अच्छा ये तो आई थिंक 0, नहीं 0 नहीं आएगा। 0 नहीं आना, कैसे नहीं आना 0, जे तो 0, -2 जे +2 4 आएगा, हां वही 0 नहीं आएगा। 4 आएगा। डरना नहीं है, जब कोई टीचर बोलता है कि हाँ जे नहीं आएगा डर लगता है। रेट ऑफ रिएक्शन है रेट कांस्टेंट, ठीक है, पढ़ा हुआ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा था। रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, रेट कांस्टेंट किसे कहते हैं। व्हाई कैन नॉट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन बी इक्वल टू 0, कोई आइडिया इसके बारे में। यानी कि मॉलिक्यूलरिटी के लिए क्या है, कहता है मिनिमम 1 रिएक्टेंट इज कंपलसरी, ठीक है, एक रिएक्टेंट भी होगा वो रिएक्शन को इनिशिएट करवा लेगा, इसलिए वहां पे 0 के बराबर हम इसको नहीं काउंट करते। जी आना इसका वुड्स रिएक्शन में कौन किसके साथ ऐड करते हैं, सोडियम साथ करते हैं रिएक्शन, ठीक है, कई बार पढ़ा हुआ है। वुड्स फिटिंग नहीं है, वुड्स रिएक्शन थी ये सोडियम के साथ। देन ओ क्वेश्चन, हाउ इज ग्रिग्नार्ड रीजन यूज टू प्रिपेयर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, किस तरह से हम ग्रिग्नार्ड रीजन को यूज करते हैं एक टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए। बड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है, ला सकते कैसे लिखा, कीटोन से, कीटोन से लिख करना था इसको। लावे फोन इधर इधर, मैं अभी देख रहा था इसका, कीटोन से। ये देखो कीटोन को आपने किसके साथ ऐड किया, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, क्या बनाएगा वो, ठीक है, टर्शरी प्रोडक्ट बनाएगा। देन ऑन अटैकिंग किसके ऊपर, हाइड्रोनियम आयन के ऊपर, वो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। कौन सा अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाएगा। ये था, ये ऐसे करना था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपको, कोलार्स लॉ, कोई डाउट नहीं इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार हमने क्लास में पढ़ा हुआ है, कि इतनी बार टेस्ट लिया है। कहता है क्यों ट्रांजिशन मेटल आयन पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं, क्यों, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से। एग्जांपल देनी थी इधर एक, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का तो एग्जांपल जरूर देनी थी। ना नहीं पर व्हेन एसिडिफाइड KMnO4 रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सैलिक एसिड, और क्या है, पोटेशियम नाइट्राइड लिखा हुआ है, नाइट्रेट नहीं नाइट्राइड है। अब KMnO4 की रिएक्शन पूछी गई है, एसिडिफाइड KMnO4 रिएक्ट करेगा इसके साथ ऑक्सैलिक एसिड के साथ। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला हाँ हाँ भाई C2O4H2, C2O4H2 वो वाला फार्मूला लगा के आपने इसमें रिएक्ट करवाना था इसको। क्या आना था इसका, आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन पूछा उन्होंने, ठीक है। इसके सिस और ट्रांस, ये कुछ एग्जांपल पूछ ली, डायरेक्ट टाइप नहीं पूछी, सीधे एग्जांपल पूछ ली, वहां से करना था। हाउ डू यू कन्वर्ट, क्वेश्चन जहां पे देखो, ये क्वेश्चन भी जिस बच्चे ने केमिस्ट्री में डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, जो क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, वो जितना मर्जी बोले मैंने पेपर को अटेम्प्ट किया हुआ है, क्योंकि वीडियो देखे बच्चे बड़े, ये क्वेश्चन छोड़ दिया उसने, ये क्वेश्चन भी छोड़ा होगा। हाउ डू यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू किसके साथ, इथॉक्सी इथेन इथेनॉल। इस क्वेश्चन को कैसे किया, रुकना 2 मिनट। कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू इथॉक्सी इथेन और कौन, इथेनॉल, 3 है ये, ठीक है, इथॉक्सी इथेन इथेनॉल। क्वेश्चन घुमा के पूछा, किया, अटेम्प्ट किया, कैसे किया, एक को विलियमसन सिंथेसिस सीधे आपके दिमाग में हिट की, भी लगा सकते हैं, और एक में कौन सा इथेनॉल, एक्वस की वजह एक्वस के बैच, ठीक है। जाने की इस क्वेश्चन पढ़ना 2 मिनट। जब आपको जो क्वेश्चन पूछा, एक पूछा उन्होंने क्या, आपने इथॉक्सी इथेन के साथ करना है, ठीक है। हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करना है, इथॉक्सी इथेन, जाने की क्या किया आपने,
C2 जे क्या लिखा हमने, सोडियम इथॉक्साइड है ये, हेलो अल्केन के साथ ऐड किया, क्या बना ये, इथॉक्सी इथेन। यानी पहला कोई और मेथड से अगर आपने पढ़ा है तो वो भी ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा इसी से करना था। दूसरा इथेन बनाना था, रिडक्शन की, ठीक है, आइडो अल्केन की रिडक्शन की, क्या बना, इथेन बना। इथेनॉल बनाना था, हेलो अल्केन को KOH या NaOH के साथ ऐड किया तो क्या बना, अल्कोहल बना। ऐसे करना था क्वेश्चन, प्रैक्टिस मांग रहा है क्वेश्चन। कहते हैं जिस बच्चे ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी ना तो तभी मैं पेपर में अटैम्प्ट हो पाऊंगा, अदरवाइज मैं पेपर में अटैम्प्ट नहीं हो पाऊंगा जी। ऐसा क्वेश्चन था, 3 नंबर उस बच्चे के गए हैं ये। विक्टर में टेस्ट है, कुछ पूछने वाली बात नहीं है कि इसमें क्या बताओ, कैसे करना है, कैसे नहीं, ठीक है जी, आप कर सकते हो। बड़े एक डाई एजोटाइजेशन पुराने पेपर का क्वेश्चन है, मैकेनिज्म पूछा हुआ है, आप इसको कर सकते थे अच्छे तरीके से, ठीक है। पूछना कुछ इसमें, मैकेनिज्म भी करवाया हुआ है, नहीं करवाया होता तो बात करते हैं हम। कार्बोहाइड्रेट पूछा हुआ, क्लासिफिकेशन पूछनी थी, 3 नंबर पूछा हुआ, कोई क्लासिफिकेशन लिख दो और कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से बता दो होता क्या है। और इसमें से कौन सा किया, ऊपर वाला रॉल्स्ट्रॉ वाला, हाँ, फिर उसके बाद करोजन वाला हम्म, और एल्डोल कैनिजार रोजन रिएक्शन। इसमें से कौन सा किया हमने, रॉल्स्ट्रॉ राउट ला वाला किया। देखो मैक्सिमम पेपर में देखा मैंने वोलेटाइल के लिए पूछा उन्होंने, कभी नॉन वोलेटाइल के लिए पूछा। इस बार उन्होंने वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल दोनों पूछा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछी, लेकिन ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिव प्रेशर के जे बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 10 वाला कर लेते ना अगर आप। उसके बाद आगे क्या पूछा उन्होंने, इसका क्या किया, क्रोजन। देखो क्रोजन को पुश करना था, फिर रस्टिंग ऑफ आयरन की थ्योरी लिखनी थी। उसके बाद इस बार उन्होंने पेपर में क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने बच्चों को डराने के लिए चेंज कर लिया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैथोडिक एंड बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन लिखना था, कैथोडिक का मतलब होता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, कैथोडिक मतलब क्या, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के बारे में लिखना था, जहां बच्चे थोड़ा डाउट में फंस गए होंगे। जिसने अपने बिना सोचे मैंने भी बैकग्राउंड बिना सोचे जिस बच्चे ने लिख दिया ना उसको नंबर मिल जाने इसके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, बिना सोचे। कार्बोक्सिलिक एसिड की 5 केमिकल प्रॉपर्टी बार बार हर वीडियो में बना के बच्चों को मैं बोलता था भाई इस क्वेश्चन को पढ़ लो। जिस बच्चे से ये क्वेश्चन नहीं होता मैं जाती जाती कहा था स्पेशल नेमिक रिडक्शन जरूर पढ़ के जाना है। एल्डोल कंडेंसेशन, कानिज़रो, रोसनमन रिडक्शन पेपर में आनी ही आनी है, मेरे से लिखवा के ले लो और ये आपको पेपर में आ चुकी हैं ये, ठीक है, क्लियर है। इतना सा ये पेपर था, अभी मैंने पूरा डिस्कस कर लिया, अभी आपने खुद देखना नहीं कितना मेरे से अटैम्प्ट हुआ है कितना नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट आपको अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे बच्चे हो।